नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है लर्नर्स गैंग पर। सुपर टेट की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए इस वीडियो में हम इम्पॉर्टेंट डेज ऑफ जून एंड देयर थीम्स देखेंगे। ठीक है, ये वीडियो जून मंथ के इम्पॉर्टेंट डेज एंड देयर थीम होंगे और इसमें कुछ इंडेक्सेस, रिपोर्ट्स और जो भी डेज़ हैं उनसे रिलेटेड जो भी करंट अफेयर बनता है उसको हम इंक्लूड करते हुए देखेंगे। ओके गाइज़, मेरा नाम है मनमोहन दुबे, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है गाइस, ये देखिए सबसे पहले है 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, विश्व पर्यावरण दिवस। इस दिवस की थीम 2020 में बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता थी। इसका मेज़बान देश कोलंबिया, जो कि साउथ अमेरिकन कंट्री है। ठीक है, ये इसको मनाया जाता है। इसको मनाए जाने की शुरुआत 5 जून 1974 स्टॉकहोम स्वीडन से स्टार्ट हुआ था। उसके बाद इसमें कुछ इंपॉर्टेंट मैंने अर्थ समिट जैसे और COP21, COP25, COP26, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको मैंने इसमें इंक्लूड किया है। तो अर्थ समिट जैसे कि एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि अर्थ समिट कहाँ हुआ था, तो रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में हुआ था। ठीक है, ये क्लाइमेट चेंज को लेके एक एग्रीमेंट है। COP21 ये 2015 में पेरिस एग्रीमेंट, जो कि इम्पॉर्टेंट है। ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि कार्बन इमिशन रिड्यूस करने के लिए काफ़ी सारी कंट्रीज़ ने इस पर हस्ताक्षर किए थे। इंडिया ने भी इस पर हस्ताक्षर किए हैं कार्बन इमिशन कम करने के लिए, यानी कि कार्बन उत्सर्जन की कमी के लिए। ठीक है, COP25 2019 मैड्रिड स्पेन में हुआ था ये। ठीक है, और उसके बाद COP26 2020 में होना था, जो कि पोस्टपोन्ड हो गया है 2020 तक, जो कि ग्लासगो स्कॉटलैंड यूनाइटेड किंगडम में है, वहाँ पर होना था। इसके बाद आता है, देखिए, वर्ल्ड एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स। ये इससे रिलेटेड है, एनवायरनमेंट डे से रिलेटेड एक इंडेक्स जारी किया जाता है जो कि साल में 2 बार पब्लिश होता है। ठीक है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020 है ये। तो पहला हो चुका है, दूसरा बाद में होगा। तो इस इंडेक्स को येल यूनिवर्सिटी, कोलंबिया यूनिवर्सिटी और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, तीनों के कोलैबोरेशन से बनाया गया था। इस तरीके के इंडेक्स जो हैं सबसे पहले 2002 से शुरुआत हुई है इनकी। और 2020 में जो इस इंडेक्स में फ़र्स्ट रैंक है डेनमार्क की है, इंडिया की 168th रैंक है, और टोटल 180 कंट्रीज़ को इसमें रैंक किया गया है। लास्ट रैंक थी लाइबेरिया की 180th रैंक। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे 7 जून वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। वर्ल्ड फूड से विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। इसकी थीम है फूड सेफ्टी एवरीवन बिजनेस, यानी कि हमें खाने बचाने के ऊपर, यानी कि खाद्य जो है उसको बचाने के ऊपर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, और ये स्टार्ट हुआ था 2019 से, और 2020 में इसकी यही थीम थी, और 2019 में भी सेम यही थीम थी। इसमें इतना ही। इसके बाद हम देखेंगे वर्ल्ड ओशियन डे 8 जून, और इसकी थीम थी 2020 में इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल ओशियन। और यूएन क्लॉज, ये इम्पॉर्टेंट है। ये एक यूनाइटेड नेशंस की एक बॉडी के रूप में काम करता है। ठीक है, एक एजेंसी के रूप में काम करता है। यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सीज 1982। तो इससे रिलेटेड एक अभी करंट अफेयर्स में केस था, जो कि इटली के 2 लोग थे। तो उस केस का मैं चाहता हूँ कि आप लोग कमेंट सेक्शन में उस केस का नाम बताएं, और उसमें इंडिया ने क्या किया, मतलब वो केस इंडिया जीता या फिर हार गया, वो भी बताएं। ठीक है, तो यूएन क्लॉज जो है, जो समुद्र में जो भी घटनाएं होती हैं, जैसे अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाए या फिर समुद्र से रिलेटेड जो भी नियम, कायदे, कानून, रूल्स एंड रेगुलेशन बनते हैं, ठीक है, वहाँ पर जो भी आपके जो शिप्स वगैरह की मूवमेंट्स होती है, उनसे रिलेटेड अगर कोई भी झड़प हो जाती है, तो उससे रिलेटेड जो भी न्यायिक प्रक्रिया है वो यूएन क्लॉज के कायदे कानून के अंदर आती है। और के बाद आता है 12 जून वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस। तो इसकी शुरुआत 2002 में हुई थी, और इसके लिए प्रमुख एक ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ये भी यूएन की ही एक बॉडी है। तो इस दिवस की थीम 2020 में प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम चाइल्ड लेबर नाउ मोर देन एवर। और आईएलओ का फाउंडेशन हुआ था 1919 में, 1919 में, और इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। ठीक है, तो यहाँ पर एक करंट अफेयर मैंने आपके लिए दिया है कि विश्व बाल श्रम निषेध दिवस पर कोविड-19 एंड चाइल्ड लेबर, अ टाइम ऑफ क्राइसिस, अ टाइम टू एक्ट, रिपोर्ट पब्लिश किसके द्वारा की गई थी, तो ये रिपोर्ट पब्लिश की गई थी आईएलओ एंड यूनिसेफ। तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन और यूनिसेफ। तो यूनिसेफ का मैं बता दूं, इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, और 1946 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है गाइस, इसके आगे हम चलते हैं
बाल श्रमिक विद्या योजना, ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा योजना घोषणा की गई है। ठीक है, इसमें बाल मजदूरी में लगे बच्चों की आर्थिक मदद करने हेतु ये योजना लागू की गई है। और पहले चरण में 2000 बच्चों को आर्थिक मदद की जाएगी। उसके बाद प्रति माह लड़कों को 1000 रुपये और लड़कियों को 1200 रुपये, यानी बालक को 1000 और बालिकाओं को 1200 रुपये देने की घोषणा की गई है। और वे बच्चे अगर शिक्षा की मुख्य धारा में अगर आते हैं और अगर वो पढ़ाई करते हैं, जैसे कक्षा 6, 7, 8 उत्तीर्ण करेंगे, तो प्रतिवर्ष उन्हें 6000 रुपये की धनराशि भी दी जाएगी। और इसमें पात्रता क्या होगी, यानी कि एलिजिबिलिटी, यदि बच्चे के माँ बाप नहीं हैं यानी गुजर गए हैं, या फिर उनमें से कोई एक ऐसा है जो काम नहीं कर सकता यानी कि दिव्यांग है, तो अगर माँ बाप हैं दिव्यांग हैं तो उन्हीं को ये पैसा दिया जाएगा, और अगर नहीं है तो बच्चे को ही दिया जाएगा। ओके, तो इसके बाद हम देखते हैं 13 जून इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे, अंतर्राष्ट्रीय रंगहीनता जागरूकता दिवस। आप जैसे इमेज देख रहे होंगे, तो राइट में जो इमेज है वो उसकी ओरिजिनल इमेज है, ऐसा ये दिखना चाहिए, मगर इसको जो डिसीज़ है जो कि एल्बिनिज़म कहते हैं हम, तो उसकी वजह से ये बिल्कुल इसका कलर सफ़ेद हो गया है। यानी कि आप कभी बाज़ार में अगर आप गए हों या आपने आस पड़ोस में कुछ लोगों को देखा हो, तो उनकी स्किन के ऊपर स्किन का अलग से कलर भी दिखेगा आपको। कहीं कहीं पर वो थोड़ा सा मतलब ज़्यादा वाइट है, कहीं कहीं पर नॉर्मल जैसा स्किन टोन होता है इंडिया में उस तरीके का है। तो ये बिल्कुल यहाँ पर जैसा आप देख सकते हैं। और एल्बिनिज़म क्या होता है, एल्बिनिज़म में रंगहीनता की वजह से बालों और त्वचा और आँखों में रंजकता यानी कि मेलानिन जो पिगमेंट होता है उसकी कमी के कारण ये डिसीज़ होता है। और इस दिवस की थीम 2020 में मेड टू शाइन थी। सो नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। 14 जून वर्ल्ड ब्लड डोनर डे यानी विश्व रक्तदाता दिवस। तो इस दिवस की थीम है सेव ब्लड सेव लाइफ्स, यानी कि खून बचाइए और जान भी बचाइए। ठीक है, तो अब जैसे इसमें कैंपेनिंग वगैरह होती है, जो अवेयरनेस के लिए इसकी कैंपेनिंग वगैरह होती है, तो वहाँ पर जो स्लोगन दिया गया था वो ये था, गिव ब्लड एंड मेक द वर्ल्ड अ हेल्थियर प्लेस। ओके गाइस, नेक्स्ट इसमें देखते हैं 17 जून विश्व मरुस्थलीय और सूखा रोकथाम दिवस, वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट। इस दिवस की थीम थी फूड फीड फाइबर द लिंक बिटवीन कंजम्पशन एंड लैंड। ओके, नेक्स्ट चलते हैं 20 जून वर्ल्ड रिफ्यूजी डे, विश्व शरणार्थी दिवस। विश्व शरणार्थी दिवस की थीम है एवरी एक्शन काउंट्स, UNHRC इसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि UN की बॉडी है, अगेन यूनाइटेड नेशंस हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीज़। ये इनके लिए रिफ्यूजीज़ के लिए जगह मुहैया कराना, इनके हित और इनके संरक्षण हेतु यही ऑर्गेनाइजेशन काम करती है। इसकी स्थापना हुई थी 14 दिसंबर 1950 में। इसका हेडक्वार्टर अगेन जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। ठीक है, 21 जून इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। नेक्स्ट है ये हमारा विश्व योग दिवस। ये तो इंडिया का ही है, तो ये तो सभी जानते हैं, इसको तो भूलना नहीं चाहिए। ठीक है, और थीम इस दिवस की है योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम। ठीक है, घर पे ही रह के योगा कीजिए और हेल्थी रहिए। तो 2014 में एक प्रस्ताव पारित हुआ UN में, और 2015 से ये दिवस मनाया जा रहा है। 21 जून को ही क्यों मनाया जाता है, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन होता है 21 जून को, इसी की तर्ज पर इसे मनाया जाता है। योग शब्द की उत्पत्ति युज नामक संस्कृत शब्द से हुई है, और जिसका अर्थ है जोड़ना। नेक्स्ट है हमारा 23 जून इंटरनेशनल ओलंपिक डे। ठीक है, तो इसकी थीम है मूव लर्न एंड डिस्कवर। सबसे पहले ओलंपिक गेम्स एथेंस ग्रीस में 1896 में हुए थे। तो ये इम्पॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, इसलिए मैंने इसको यहाँ डाला है। इसकी स्थापना हुई थी 23 जून 1894 पेरिस फ्रांस के अंदर। स्थापना की थी पेरी डी कुबर्टिन एंड डिमिट्रियोस वेकेलस ने। इसके चेयरमैन और प्रेसिडेंट हैं थॉमस बैच। इसका हेडक्वार्टर है लुसेने स्विट्ज़रलैंड में। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम 26 जून को नशीली दवाओं के अवैध व्यापार के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस। तो जो कि आपने उड़ता पंजाब देखी है, तो उसमें आप समझ ही गए होंगे कि मतलब किस तरीके से इन सब चीज़ों के ऊपर काम होता है। तो यहाँ पर सिर्फ थीम ही मैंने बताई है, बाकी इसके ऊपर ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। बेटर नॉलेज फॉर बेटर केयर। ओके, नेक्स्ट 29 जून
राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस यानी कि नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे। इसकी थीम है SDG 03, SDG 05। 0305 मतलब इनकी एक लिस्ट है, उसमें 03 पॉइंट और 035 है। बहुत लंबा है, इसलिए मैंने यहाँ पर इतना लिखा नहीं। आप सिर्फ इतना याद रखिए कि SDG यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, यानी कि लास्ट में देखिए स्टार मार्क करके लिखा हुआ है सतत विकास लक्ष्य। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा इससे रिलेटेड कि सतत विकास लक्ष्य के जो कितने टॉपिक्स हैं यानी कि कितने सब्जेक्ट्स हैं, वो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे मुझे। और इंडिया कब तक इन लक्ष्य को हासिल करेगा। तो ये दिवस प्रोफेसर PC महालोनोविस की जयंती के उपलक्ष्य में, यानी कि जयंती और पुण्यतिथि दोनों के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, क्योंकि जिस दिन इनका जन्म हुआ था उसी तिथि को इनका देहांत भी हुआ था। 1995 से 1967 तक योजना आयोग के सदस्य रहे और दूसरी पंचवर्षीय योजना का मसौदा यानी ब्लूप्रिंट इन्हीं ने तैयार किया था। 1968 में इन्हें पद्म विभूषण भी प्रदान किया गया था। नेक्स्ट ये यहाँ पर कंप्लीट हो गया, तो मैंने एक रिवीजन के लिए सारे डे एक ही चार्ट में लगा दिए आपके लिए। तो 5 जून को जैसे हमने पढ़ लिया है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, इससे रिलेटेड हमने इंडेक्स देखा था, ठीक है गाइस। 7 जून को वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। और आशा करता हूँ आप लोग नोट्स भी साथ में बनाते ही चलेंगे, तो नोट्स भी बना लीजिए। मैं इतनी मतलब इसमें इतनी सारी चीज़ें लिखता हूँ इसलिए कि आपको यहीं पर मिल जाए, नोट्स भी आप साथ ही में बनाते चलें। 8 जून को वर्ल्ड ओशन डे था। 12 जून को वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर डे। 13 को इंटरनेशनल अल्बिनिज्म अवेयरनेस डे यानी रंगहीनता वाला दिवस। और 14 को आपका वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। 17 को वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट। ओके, फिर 20 को आपका था वर्ल्ड रेफ्यूजी डे। 21 को इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। 23 को इंटरनेशनल ओलंपिक डे। इसके बाद 26 को इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज़ एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग, जो कि आपके मैंने बताया ही था कि ड्रग कंट्रोल वगैरह के लिए, ड्रग रोकने के लिए, ठीक है, किस तरीके से, वो आप एग्जांपल मैंने आपको बताई दिया, ठीक है। 29 जून को नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे है, ठीक है। यहीं पर मैं अपना सेशन कंप्लीट करता हूँ, ठीक है। थैंक यू गाइज। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आप कमेंट नहीं करते हैं, आप कोई भी क्वेरीज नहीं पूछते हैं, तो मैं आशा करता हूँ कि अभी आप कुछ फीडबैक तो दीजिए कम से कम, अगर कुछ डाउट नहीं भी है तो। डाउट होना चाहिए वैसे। और थैंक यू गाइस, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।